जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी आपका सहयोगी एक बार फिर से लेकर हाजिर है आप सभी के लिए बेहतरीन से नोट्स। और आज के एक क्वेश्चन में आपको इतिहास से संबंधित ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जानकारी दूंगा, अगर उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसता है तो वादा करता हूं इस बात का कि उससे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। तो आपको उस क्वेश्चन को पूरा अंत तक देखना है और आप सभी को उससे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। तो उसके सारे के सारे टॉपिक में क्लियर करा दूंगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ आज की बेहतरीन से इस क्लास की। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। तो हार हो या जीत हो, मुकाबला टक्कर का होगा आप सभी को, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये बात आप सभी को याद रखनी है कि कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते पता ही ना चले कि आप कब जीत गए, और वो जीत आपको इतनी छोटी लगने लगे कि आप उसको और भी ज़्यादा मज़े से उसे देखें। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से सेशन की, जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा और आपको पढ़ने के लिए मजबूर भी करेगा। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बेहतरीन सी जानकारी मैं देने वाला हूं, उन सभी को आप नोट डाउन करिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा मित्रों? मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये प्रत्येक 12 अप्रैल को बनाते हैं। 12 अप्रैल को इसलिए बनाते हैं क्योंकि पहला मानव युक्त एक अंतरिक्ष मिशन गया था अंतरिक्ष में, और इसमें थे यूरी गार्गिन, यानी ये पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान था जो कब 12 अप्रैल 1961 को एक रॉकेट के द्वारा, जिसका नाम था वोस्टॉक रॉकेट, इसके द्वारा सोवियत संघ ने पहले व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा था। और इसी उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं, तो मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पहला उपग्रह कब गया था, तो 1957 में, लेकिन उसमें कोई भी मानव नहीं गया था। लेकिन 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक रॉकेट से इसमें बैठे थे 3 व्यक्ति, जिनमें यूरी गार्गिन थे, ठीक है, जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा था। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है अंतरिक्ष मसाला में स्पेशल। तो ये अंतरिक्ष मसाला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। तो ये है वो क्वेश्चन आप सभी के लिए जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और अंतरिक्ष मसाला में इनमें इससे ज़्यादा खास कुछ नहीं होगा। तो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? ये है विक्रम साराभाई। कहाँ पर? भारत में। मिसाइल विज्ञान जनक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गार्गिन, सोवियत संघ की तरफ से ये गए थे 1961 में। और मैंने अंतरिक्ष का नाम भी बताया था आपको, मतलब रॉकेट का नाम बताया था वोस्टॉक रॉकेट। प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली तो ये है वैलेंटिना तेरेवेस्कोवा, और ये 1963 में गई थी। ठीक है, सोवियत संघ ने भेजा था इन्हें। प्रथम भारतीय ये कौन थे? तो ये थे लीडर राकेश शर्मा, और ये कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को। अगला फैक्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें महिलाओं संबंधित हम बात करेंगे। जैसे प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी कल्पना चावला, और ये कहाँ गई थी? हरियाणा के 1997 में गई थी अंतरिक्ष में। मानव रहित या मानव सहित मानव रहित यान ये लूना 16, और चांद पर लूना 9 के तहत ये कब? तो प्रथम अपोलो 11 के साथ गया था। यह है प्रथम भारतीय उपग्रह, तो इसका नाम है आर्यभट्ट, और 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से इसे भेजा गया था। तो ये सारे फैक्ट थे जो आप सभी को याद रखने हैं। ठीक है, और अंतरिक्ष संबंधित ये सारे प्रोग्राम आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे UNO संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट। ठीक है, तो UNO अगर आप सभी लोग पढ़ना चाहते हैं तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। UNO आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपके इसमें ऐसे फंसने वाले हैं। पूछा गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे इकोसोक के कितने प्रमुख कार्यों के लिए चुना गया है? इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को इकोसोक। क्या बोलते हैं मित्रों? इकोसोक। और इसमें प्रेजेंट टाइम में भारत सहित 54 देश हैं। अब इसके लिए हाल ही में क्या किया गया है, तो इसकी परिषद में एक निकाय के लिए भारत को 4 साल के लिए चुना गया है। और कितने निकायों के लिए? तो 4 निकायों के लिए भारत को 4 साल के लिए चुना गया है। और इसी में प्रीति शरण है, और ये UN अधिकार समिति की स्थायी अध्यक्ष बनी है। कैसे मित्रों? स्थायी अध्यक्ष बनी है, ये समिति की स्थायी अध्यक्ष बनी है, जिनका नाम है प्रीति शरण, UN अधिकार की। ठीक है मित्रों, अब UNO संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट आप सभी के लिए हैं, तो उन्हें आप जरूर देखें और इसका बेहतरीन सा रिवीजन लगा। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। पसीना टपक रहा है टपक टपक टपक, और क्वेश्चन धड़ल्ले से निकल रहे हैं टपक टपक टपक। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी। जब UNO की स्थापना हुई थी तब इसमें कुल 51 सदस्य थे, जिनमें से पोलैंड ने इसमें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क ये कहाँ पर है? USA में।
न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है और यह किस नदी के किनारे है? तो ये है हडसन नदी के किनारे। और प्रेजेंट टाइम में इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 193 और 193 देशों में अगर बात करें, इसका 193वां देश है दक्षिणी सूडान। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस, ये पुर्तगाल से हैं। और 10वें नंबर के इसके कौन हैं? तो इसके हेड हैं एंटोनियो गुटारेस। बात करें मित्रों के यूएनओ को, ये कितने 6 अंग हैं, कितने यूएनओ के 6 अंग हैं, जिसमें महासभा, न्यायपालिका, सचिवालय, सामाजिक आर्थिक परिषद और न्यास परिषद, जो प्रेजेंट टाइम में वर्क नहीं कर रही है न्यास परिषद, और सुरक्षा परिषद। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को ही क्या कहा जाता है? पुलिसमैन। क्या कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी और इसमें से 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, इन स्थायी सदस्यों को बोला जाता है वीटो पावर। क्या बोला जाता है मित्रों? वीटो पावर। और ये वीटो पावर है 5 देश, जिनमें आप सभी को याद रखना है फ्रांस, अमेरिका, चीन। ठीक है, फ्रांस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, है ना, और एक और है आपका रूस। ये सारे के सारे क्या हैं आप सभी के? तो ये हैं वीटो पावर। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए परीक्षाओं से बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, पाम किंग तितली। क्वेश्चन हमारा, पाम किंग तितली हाल ही में इसकी खोज की गई है और ये दुर्लभ प्रजाति है जो लकड़ी के रंग की है। कैसी तितली है ये? दुर्लभ प्रजाति की एक तितली है और लकड़ी के रंग की है ये। ठीक है, तो कहाँ पर इसकी खोज हुई है? हाल ही में तमिलनाडु में। ऐसे ही आपको तितली से एक क्वेश्चन याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। ये राज की तितली कहाँ की है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की राज की तितली, जिसका नाम है केसरे हिंद। क्या नाम है मित्रों? केसरे हिंद इसका नाम है। और यहाँ पर आपको एक और याद रखना है कि लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये है हिम तेंदुआ, जिसे स्नो लियोपर्ड के नाम से जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर का पक्षी है हंगुल पक्षी। कौन सा मित्रों? हंगुल पक्षी। और हाल ही में आप सभी को पता है कि सिक्किम की, कैसी मित्रों? सिक्किम की एक मछली जिसका नाम था क्या? कूपर महासेर, ये राज की मछली नियुक्त की गई थी या बनाई गई थी। ठीक है मित्रों, नियुक्त नहीं की गई थी, एक्चुअली वो बनाई गई थी। वो कोई अधिकारी थोड़ी ना है, बट पढ़ाते पढ़ाते आज मैंने क्या कर दिया? तितली की भी नियुक्ति कर दी। ठीक है, तो आज से भाई तितली भी क्या है? नियुक्ति हो गई है अरुणाचल प्रदेश में। ये आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस मंत्रिमंडलीय समिति को अवधि के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, कौन सा मित्रों? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसे RGSA जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। तो आप सभी को याद रखना है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये शुरू हुआ था 2018 में, और किसके द्वारा? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी, है ना। और ये अब हाल ही में इसको क्या किया गया है? जारी रखने के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है 5 सालों के लिए, माफ करना 3 सालों के लिए, और 31 मार्च 2026 तक इसे जारी रखा जाएगा। पंचायती राज को और उनके संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए इसका हाल ही में एक्सटेंड किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और बेहतरीन सी जानकारी इसमें मैं देने वाला हूं, और इसमें आपको बताऊंगा संग्रहालय संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट जो आपने शायद ही पढ़े हों, है ना। अगर आप लगातार इस वीडियो से जुड़े हों तो जरूर आपने पढ़ा होगा, और जिन किसी ने नहीं पढ़ा है तो इसे जरूर पढ़ें। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। छोटा सा क्वेश्चन है और आपको याद भी रखना है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे अगर देखा जाए तो। प्रधानमंत्री संग्रहालय यह कहाँ पर स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है या इसका अनावरण किया गया है 14 अप्रैल को, क्योंकि 14 अप्रैल को ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्या मित्रों? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो क्या कहलाते हैं? शिक्षा वह शैरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है, इन्हीं के जयंती पर क्या किया गया है? इसे स्टार्ट किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। और आप सभी को मालूम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, हाल ही में इनके नाम की एक स्टैचू ऑफ नॉलेज नामक एक मूर्ति बनाई जाएगी, जो कहाँ पर? लातूर महाराष्ट्र में बनाई जाएगी। आप सभी को याद रखना है मित्रों, ये इसकी लंबाई होगी 70 फीट, है ना। और इनकी एक प्रमुख पत्रिका जो मैंने आपको लिख कर दी है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। पत्रिका का नाम क्या है? प्रबुद्ध भारत। क्या है मित्रों? प्रबुद्ध भारत। क्या नाम है मित्रों? प्रबुद्ध भारत। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं बोलकर बताने वाला हूं, तो इन सभी जानकारियों को आप नोट डाउन करिएगा। जैसे कि BR अम्बेडकर आए हैं, तो इनसे संबंधित मैं जानकारी आपको बता दूं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1891 को, महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, विश्व के 6 विद्वानों में गिने जाने वाले एक भारतीय हैं जिनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिनमें आप सभी को मालूम है मूकनायक, बहिष्कृत, समता और प्रबुद्ध भारत। इसी के साथ साथ इनकी प्रमुख पुस्तकें भी हैं। एक पुस्तक आपको याद रखनी है, बुद्ध और उनके धम्म, और इसी के साथ आपको एक और पुस्तक याद रखनी है, बुद्ध या कार्ल मार्क्स। ठीक है, 1956 में इन्होंने मरते समय इस पुस्तक को लिखा था। जब इन्हें क्या हो गया था, जब ये बीमार चल रहे थे, तो उसके कुछ समय पहले इन्होंने इसको पूरा किया था।
इसी के साथ साथ प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं ये। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और विधि मंत्री हैं। पूना समझौता इन्हीं ने किया था 1932 में गांधी जी के साथ, और इसी के साथ साथ इन्होंने काला राम मंदिर आंदोलन भी किया था 2 मार्च 1930 को। पानी के लिए आंदोलन करने वाले पहले भारतीय थे, पहले महापुरुष थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको अम्बेडकर जी से याद रखने थे। अब मैंने मैंने आपको बताया कि भारत में पूर्व प्रधानमंत्रियों की जानकारी युवा पीढ़ी को पता चल सके, तो इसके लिए एक नए म्यूजियम की स्थापना की गई नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आप सभी के लिए गृह संग्रहालय यानी म्यूजियम संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट हैं, इन्हें देखिएगा। ये छोटी सी लिस्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है, हाल ही में हैदराबाद में ओपन रॉक, कैसा मित्रों, ओपन रॉक संग्रहालय खोला गया था। इसमें पृथ्वी की गहराई से मिलने वाली चट्टानों के बारे में जानकारी दी जा रही थी। ठीक है, अब आपको यहां पर याद भी रखना है क्या हो गया, काफ़ी हैंग हो रहा है फ़ोन, इसके लिए दिक्कत कर रहा है, लेकिन आप चलते रहिए, पढ़ते रहिए। सबसे बड़ा म्यूजियम तो आप सभी को पता है, इंडियन म्यूजियम में कलकत्ता में स्थित है, राष्ट्रीय म्यूजियम यह दिल्ली में स्थित है, सालार जंग म्यूजियम यह हैदराबाद में स्थित है, और ई प्रशासन पर 24वां सम्मेलन यह कहाँ पर हुआ था, यह हैदराबाद में हुआ था। तो ये 4-5 म्यूजियम के नाम आपको याद रखने थे। अगला क्वेश्चन आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें आपको स्पेशल फैक्टों के साथ साथ अन्य जानकारी में देने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है आपके लिए खास। इनके सभी फैक्टों को आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो आप सभी को इसका क्वेश्चन याद रखना है, आंसर नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने ये जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 को जीत लिया है, और इसका उपविजेता कौन रहा है, तो ये है जर्मनी। ठीक है, काफ़ी हैंग हो रहा है मोबाइल, दिक्कत आ रही है, आप सभी लोग देख रहे हैं लाइन कहाँ करता हूँ कहाँ हो जाती है। अब ये आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था, तो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। जैसा कि आपको बताया, ललन टॉप क्वेश्चनों में आपके लिए हमेशा कुछ खासा ही रहता है, तो इस क्वेश्चन में भी आपके लिए बहुत खास है, इसे जरूर देखें। तो इसमें आपके लिए क्या खास है, देखो, राष्ट्रमंडल खेल 2022, ये कुछ समय पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। राष्ट्रमंडल 2022 का 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, है ना। और 2022 में ये कहाँ पर हुआ था, तो वर्गिंगम। कहाँ पर मित्रों, वर्गिंगम, ये यूके में है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि 500वां रणजी मैच हाल ही में किसके मध्य खेला गया था, जम्मू कश्मीर और रेलवे के मध्य। ठीक है, ICC T20 वर्ल्ड कप ये किसके साथ खेला गया था, या खेला जाएगा 2024 में खेला जाएगा, ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के साथ। नेक्स्ट, पहली महिला अंडर 90 वर्ल्ड कप कब होगा, 2023 में होगा, और साउथ अफ्रीका के साथ ये खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका में ये खेला जाएगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो इसी प्रकार से सीने में आग लगाए रखिए, जिस प्रकार से मेरे सीने में आग लगी है, मेरे सीने में लगी है, उसी प्रकार से इस आग को अपने सीने में भी आपको जलाना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा आपका। ठीक है, पूछा गया है सहकारिता मंत्रालय नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, तो ये कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में। किसके साथ, तो सहकारिता मंत्रालय नीति के द्वारा, और इस सहकारिता मंत्रालय के मंत्री आप सभी लोग जानते हैं कौन है, अमित शाह। तो इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, और आप सभी को पता है कि यह नया मंत्रालय है और इसके पहले मंत्री बने अमित शाह। तो इसका एक ध्येय वाक्य है जिसे आपको याद रखना है, सहकार्य से समृद्धि। क्या है मित्रों, सहकार्य से समृद्धि। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9, जिसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, बहुत ही स्पेशल चीज़ की जो आपको देखनी है। वर्ष 2021 के लिए क्या है ये, EY, हाँ, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये किसे चुना गया है, तो एंटरप्रेन्योर यानी औद्योगिक क्षेत्र में ये कौन बने हैं, तो ये हैं फाल्गुनी नायर। ठीक है, ये एक महिला है और नायका कंपनी की कौन है, फाउंडर हैं। तो इनको हाल ही में क्या चुना गया है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन है, तो एलोन मस्क, टेस्ला कंपनी के मालिक। ठीक है, स्पेस एक्स के मालिक और स्टारलिंक के मालिक एलोन मस्क। फाल्कन 9 रॉकेट इन्हीं का है, जिससे इन्होंने 143 उपग्रह भेजे थे। नेक्स्ट, BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, तो मीराबाई चानू। कौन है, मीराबाई चानू। और ICC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, तो ये है स्मृति मंदाना, ये क्रिकेट की हैं। और ये कौन है, मीराबाई चानू, तो वेट लिफ्टिंग, मणिपुर से हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता है, संयोग, क्या बेहतरीन सहयोग बैठा है इस 14 अप्रैल को। इस 14 अप्रैल को ही हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती बनाई, और 14 ही अप्रैल को महावीर जयंती भी बनाई गई। ठीक है, महावीर स्वामी आप सभी लोग जानते हैं कौन है, तो ये 24वें तीर्थंकर हैं जैन समाज के। आइए जानते हैं सारी प्रमुख जानकारियां जो संबंधित है महावीर स्वामी से।
और यही वो क्वेश्चन है जिससे आपका अगर टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 24वें तीर्थंकर कौन है? हमारे महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 बीसी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। और ये वैशाली कहाँ पर है? तो आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश वैशाली कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अब इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। इनकी माता का नाम है त्रिशला और ये लिच्छवी वंश की थी। और ये किसकी? तो चेतक की बहन थी। किसकी? चेतक की बहन। इनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ, जो कि किसके? जातक वंश के संबंधित थे। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था। और इनकी बेटी का नाम था अयोध्या। कौन था? अयोध्या, या जिसको प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। इनके एक सन इन लॉ यानी कि इनके एक दामाद थे जिनका नाम था जमाली, और इनके प्रथम शिष्य भी थे जमाली। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। क्या नाम था मित्रों? यशोदा इनकी वाइफ का नाम था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? जब ये एट द एज ऑफ 30 ईयर ही लेफ्ट हिज होम बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर। जब ये 30 साल के हो गए यानी 30 साल के हो गए, तब इन्होंने क्या किया? अपने बड़े भाई की परमिशन ली और गृह त्याग किया। ठीक है, और माँ देखते हैं अगला फैक्ट क्या है हमारा। और सबसे पहले मखली गोसाल से मिले और उसे शिष्य बनाया। ठीक है, 6 वर्ष बाद इसने अपना नया धर्म आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, और भाग्यवादी संस्था या ये इसी के अनुयायी बन गए। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि अनुयायी कौन थे ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका पुत्र था कौन? बिंदुसार। ये अशोक के पिता थे। ठीक है मित्रों, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो वहाँ पर आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? इनका जन्म, इनकी माता का नाम, बचपन का नाम, और इनके बड़े भाई का नाम, इनके पहले शिष्य का नाम। ठीक है, इनके दामाद थे जिनका नाम था जमाली। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 10, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कृपाण शक्ति योगाभ्यास। कृपाण शक्ति अभ्यास हाल ही में मिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हुआ है। ठीक है, मिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हुआ है। और ये कैसा? तो त्रिशक्ति कोर इसके द्वारा इसका कराया गया था। ये सटीक निशाना के लिए ये अभ्यास किया गया था। कौन सा? कृपाण शक्ति, सटीक निशाना लगाने के लिए इसे किया गया था। और त्रिकोर के द्वारा, त्रिकोर शक्ति एक संस्था है, इसके द्वारा कराया गया था। ठीक है मित्रों, तो आप सभी को याद रखना है कृपाण। अब कृपाण आप सभी लोग जानते हैं। अब 5 जो प्रकार की कृपाणें होती हैं, है ना, सिक्कों के द्वारा 5 प्रकार के अपने पास कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, जिनमें कंगा होता है, ठीक है, कक्षा होता है, कड़ा होता है, कृपाण होता है और एक तलवार होती है। ये 5 वस्तुएं रखी जाती हैं और इन्हें ये 5 वस्तुएं रखने का अधिकार आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल कौन से? तो 25 में दिया जाता है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। उसी में 25 से 28 इनमें धार्मिक स्वतंत्रता के चलते इन्हें 5 वस्तुएं रखने की इजाज़त दी जाती है। ठीक है, किसे? तो सिख धर्म के लोगों को। जैसा कि आपको पता है मौलिक अधिकार, तो हमारे पास 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। इनमें से एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, जो कौन सा था? हमारा संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार हटाकर ये आर्टिकल कौन से में था? 31 में था। लेकिन अब ये प्रेजेंट टाइम में किस में है? तो ये 300 का, किस में मित्रों? 300 का जो भाग कौन सा है? 12 इसमें हो गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया था। और प्रेजेंट टाइम अब हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या है मात्र 6, जिनमें आप सभी को याद रखना है समानता का अधिकार है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, और इसी के साथ साथ आपको पता है संवैधानिक उपचार। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से सभी मौलिक अधिकारों को पढ़ना चाहते हैं तो आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो की लिंक दूंगा, जो मैंने उस समय लैब क्लास ली थी और मेरी वो उस समय की पहली क्लास थी। तो आप सभी लोग उस क्लास को देखना, आप सभी के सारे क्वेश्चन उससे क्लियर होने वाले हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो यूपीएसआई का रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी मेहनत की थी मैंने उस समय, और उसमें से 3-4 क्वेश्चन आप सभी के पॉलिटी से फंसे भी थे। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को कमेंट भी आए थे, बताए थे मेरे साथियों ने कि इसमें से 2 क्वेश्चन आपके फंसे थे। तो आप सभी लोग जाकर उसे देखिएगा। केवल फैक्चुअल बातों के साथ साथ मैंने आपको सारे के सारे फैक्ट बताए हैं, है ना। उससे आपका क्या होगा? 1 नंबर भी पक्का होगा। और छोटी सी वीडियो है, पूरा का पूरा मौलिक अधिकार बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आज सभी लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना और बताना कि कैसे आपको कमेंट बॉक्स में लगी थी वो वीडियो। इसी प्रकार से आप सभी लोग इस वीडियो को अपने बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। सभी लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए और इस वीडियो को अंत तक पूरा बस देखते रहिए। इसी प्रकार से मैं भी मेहनत करता रहूँगा और कुछ समय की और मेहनत है, आप सभी लोग करते रहिए। और आपका भी एक बार हो जाएगा तो आप इस वीडियो को देखना छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी का हो जाएगा तो आपका कोई मतलब ही नहीं रह जाता इस वीडियो को देखने का। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप ऐसे ही बेहतरीन तरीके से इसका रिवीजन करते रहिए और मैं आपको इसी तरीके से इसका रिवीजन कराता भी रहूँगा। तो इसी के साथ आप सभी को जो भी बात करनी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना
जो भी अपना कमेंट हो, डाउट हो, उसे भेज दिया करो। मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूँगा, उसका बारे में आपको जानकारी भी दूंगा। तो कुछ बातें पूछते रहते हैं, तो आप सभी के मन में भी जो कुछ उठता हो, जो कुछ भी डाउट हो, आप पूछना चाहते हैं, तो उसे आप क्लियर करिएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जो भी हो आपका, उसे पूछ लीजिएगा। मैं सारे पॉइंट आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें इस वीडियो को, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।